हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग चलिए अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न है एडॉप्टिव मशीनिज्म ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो बहाने बनाने का अनुकूल तंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेटिनाइजेशन, युक्तिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंसिटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। किस रक्षा तंत्र में चिंता शारीरिक लक्षणों के माध्यम से व्यक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्वर्जन, रूपांतरण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपांतरण। हमारा प्रश्न है द इन्वोलेंट्री ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लेसमेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस स्वेरेंस इज नो अस। खाली स्थान। किसी व्यक्ति की जागरूकता से अप्रिय भावना और अनुभवों को अनैच्छिक रूप से अवरुद्ध करने को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्पिरेशन, मतलब दमन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज डिफेंस मैकेनिज्म बाय ए फिजिकली एब्सिव इंडिविजुअल इज। हमारे इसका प्रश्न है शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रक्षा तंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रक्षा तंत्र होता है विस्थापन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Imposing one weakness on other is a defense mechanism which is known as। अपनी कमजोरियों को दूसरों पर थोपना एक रक्षा तंत्र है जिससे इस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्शन, मतलब प्रक्षेपण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Finding a logical reason for the things that one wants to do, sure graph mechanism is। जो काम कोई करना चाहता है उसके लिए तार्किक कारण ढूंढना खट्टे अंगूर तंत्र है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनाइजेशन, रेटिनलजेशन। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद होगा युक्तिकरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ अटेंशन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में मुख्य रूप से किस प्रकार का ध्यान शामिल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब्टेंड अटेंशन, निरंतर अध्ययन। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सस्टेंस अटेंशन इज क्रूशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए निरंतर अध्ययन महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंसंट्रेटिंग ऑन ए लेक्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक व्याख्यान पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ अटेंशन इन्वॉल्व कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग अटेंशन रिसोर्स एंड इनहेबिटेंट डिस्ट्रैक्शन एंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर गोल डिस्ट्रैक्ट बिहेवियर डिसाइजिंग मेकिंग एंड कॉग्निटिव फिक्सिबिलिटी। किस प्रकार के ध्यान में ध्यान संबंधों प्रश्न है
किस प्रकार के ध्यान में ध्यान संसाधनों को नियंत्रित और प्रतिबंध करना और निष्कर्षणों को रोकना शामिल है, और यह लक्षण निर्देश व्यवहार, निर्णय लेने और संज्ञानात्मक लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव अटेंशन, कर्मचारी ध्यान। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। What does the Gestalt principle of proximity state निकटता का गेस्टाल्ट सिद्धांत क्या बताता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर आर प्रिस्क्राइब द बिलोंगिंग टू ए ग्रुप। एक साथ पास की वस्तुओं को एक समूह से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is a binocular cue for depth perception? निम्नलिखित में से कौन गहराई की धारणा के लिए एक दूरबीन संकेत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेटिनल डिस्पैरिटी, रेटिनल असमानता। रेटिनल असमानता जो है गहराई की धारणा के लिए एक दूरबीन का संकेत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द phenomenon where we prescribe an object as having a constant color even when the lighting condition change? वह कौन सी घटना है जिसमें हम किसी वस्तु को प्रकाश की स्थिति बदलने पर भी एक समान रंग वाला समझते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलर कंसिस्टेंसी, रंग स्थिरता। रंग स्थिरता के कारण हम जो है किसी वस्तु की प्रकाश की स्थिति बदलने पर भी एक समान दिखाई देता है या समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब अस इल्यूशन? इनमें से कौन भ्रम का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द मिनिस्ट्रिफिकेशन of the precipitation of an existing stimuli। मौजूदा उत्तेजना की धारणा की गलत व्याख्या। मौजूदा उत्तेजना की धारणा की गलत व्याख्या जो है भ्रम की वर्णन करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मैचुरेशन मेरेली प्रोवाइड ए बायोलॉजिकल पेस ऑफ। परिपक्वता केवल निम्नलिखित के लिए एक जैव गति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रोथ टू ओक्योर, विकास का होना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट बिकम मोर रेडिली अवेलेबल फॉर यूज इन। प्रतीकात्मक अवधारणाएं उपयोग के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉट मतलब विचार। ठीक है, विचार जो है प्रतीकात्मक अवधारणा उपयोग के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टर्म रिफरेंस टू द मेंटल activities involved in the execution, processing, organization and use of knowledge? कौन सा शब्द ज्ञान के अधिग्रहण, प्रसंस्करण, संगठन और उपयोग में शामिल मानसिक गतिविधियों को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब अनुभूति। अनुभूति जो है अधिग्रहण, प्रसंस्करण, गठन और उपयोग में शामिल मानसिक गतिविधियों को संदर्भित करता है। ठीक है, ना कि भावना और भावना कल्पना, ये सब जो है गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी द मिनरल्स आर स्टोर्ड फॉर लेटर रिट्रीवल?
किस प्रकार की स्मृति में सामग्री के बाद में पुनः प्राप्ति के लिए संग्रहित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM, दीर्घकालीन स्मृति। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विथ डेवलपमेंट चिल्ड्रंस मेमोरी रिलाइज मोर हैवेल ऑन, विकास के साथ बच्चों की स्मृति अधिक निर्भर करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंबॉलिक कॉन्सेप्ट, प्रतीकात्मक अवधारणा। ठीक है, प्रतीकात्मक अवधारणा जो है बच्चों की स्मृति की अधिक निर्भर करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रिसेप्शन इज धारणा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन एप्रोविएट प्रिपरेशंस ऑफ द वर्ड, दुनिया का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व, दुनिया का एक उपयुक्त प्रतिनिधित्व जो है वही धारणा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द कैपेसिटी टू लर्न एंड अडेप्ट टू द रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइव इन वन कल्चर इज कॉल्ड, किसी की संस्कृति में जीवित रहने के लिए सीखने और आवश्यकताओं के अनुकूल होने की क्षमता को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द लास्ट स्टेज ऑफ रिएक्टिव थिंकिंग इज, रचनात्मक सोच का अंतिम चरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन जो है मतलब सत्यापन, रचनात्मक सोच का अंतिम चरण जो है वो सत्यापन होता है, न कि मूल्यांकन, उस्मायन और तैयारी, ये तीनों जो है रचनात्मक सोच का अंतिम चरण नहीं रहता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट दैट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी एंड मोटिवेटेड, सीखने का कौन सा नियम बताता है कि सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब सीखने वाला तैयार और प्रेरित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। ठीक है, चलिए हमारे अगले प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाई, प्रभाव के नियम के अनुसार सीखना इसके प्रभावी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्सिक्वेंस और आउटकम्स, परिणाम या परिणाम, प्रभाव के नियम के अनुसार सीखना उससे प्रभावित होता है, परिणाम से प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following laws of learning suggested that knowledge and skills acquired in one context can be applied to other situations? निम्नलिखित में से किसने सीखने के कौन से नियम यह सुझाव देता है कि एक संदर्भ में अर्जित ज्ञान और कौशल को अन्य स्थिति में लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉ ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण का नियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच लॉ ऑफ लर्निंग एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन और प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव लर्निंग, सीखने का कौन सा नियम प्रभावी सीखने के लिए पुनरावृत्ति या अभ्यास के महत्व पर जोर देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है हाउ डेवलप्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत को किसने विकसित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एडवर्ड थार्नडाइक। एडवर्ड थार्नडाइक जो है सीखने के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत की विकसित किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व, शास्त्रीय कंडीशनिंग की प्रक्रिया में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेयरिंग ए कंडीशनड स्टिमुलल
स्टिमुलस विथ एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक वातानुकूलित उत्तेजना को एक बिना वातानुकूलित उत्तेजना के साथ जोड़ना। ठीक है, ये जो है शास्त्रीय कंडीशन की प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर इन्वॉल्व शैपिंग बिहेवियर थ्रू। B.F. स्किनर द्वारा विकसित ऑपरेटिव कंडीशन के सिद्धांत में व्यवहार को आकार देना शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट्स, पुरस्कार और दंड। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स विजुअल इंफॉर्मेशन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। किस प्रकार की मेमोरी एक सेकेंड के वंश के लिए दृश्य जानकारी संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइकॉनिक मेमोरी, प्रतीकात्मक स्मृति। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी स्टोर्स ऑडिटरी स्टिमुल फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। किस प्रकार की मेमोरी एक सेकेंड के वंश के लिए श्रवण उत्तेजनाओं को संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इकोइक मेमोरी, प्रतिध्वनि स्मृति। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। किस प्रकार की स्मृति में 15 से 30 सेकेंड के लिए जानकारी संग्रहित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, अकाल्किक स्मृति से 15 से 30 सेकेंड के लिए जानकारी संग्रहित की जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी रिटेन प्रोविजनल इंफॉर्मेशन सच एज वन नेम, क्वालिफिकेशन एंड डेट ऑफ बर्थ। किस प्रकार की स्मृति में व्यक्ति का नाम, योग्यता और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति जो है व्यक्ति का नाम, योग्यता और जन्म तिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच प्रोसेस ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिट्रीवल प्रोविजनली लर्न इंफॉर्मेशन। स्मृति की किस प्रक्रिया में पहले से सीखी गई जानकारी को पुनः प्राप्त करने की क्षमता शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिसेल स्मरण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। When an individual is unable to recall anything that was provisionally learned, it is referred to as। जब कोई व्यक्ति पहले सिखाई गई किसी भी चीज के बाद को याद करने में असमर्थ होता है तो इसके लिए इस प्रकार कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनरल फॉरगेटिंग, सामान्य भूलना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पहले सीखी गई किसी चीज को याद करने में असमर्थ होता है तो इसे सामान्य भूलना कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू फैक्टरी सच एज स्ट्रेस फॉर फेयर इज रिफरेड टू अस। तनाव या डर जैसे कारणों के कारण स्मृति की हानि को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग, मनोवैज्ञानिक भूलना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक भूलना। तनाव या डर जैसी कारण के कारण स्मृति की हानि को संदर्भित किया जाता है, उसे मनोवैज्ञानिक भूलना कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरगेटिंग इन्वॉल्व द लॉस ऑफ मेमोरी फॉर ओनली ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्लाइर लर्निंग। किस प्रकार की भूल में अपने सीखे गए किसी विशेष भाग की स्मृति का नुकसान शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेसिफिक
फॉरगेटिंग, विशिष्ट भूलना। विशिष्ट भूलना जो है पहले सीखे गए किसी विशेष भाग की स्मृति का नुकसान शामिल होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ थिंकिंग एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड रिक्वायर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। किस प्रकार की सोच का उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करना और इसके लिए प्रासंगिक अनुभवों की तार्किक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, चिंतनशील सोच। इसका सही राइट आंसर उत्तर होगा चिंतनशील सोच। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डाई ड्रीमिंग एंड फैंटेसी आर टाइप ऑफ दिवा स्वप्न और कल्पना के प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉन डायरेक्टिंग थिंकिंग, गैर निर्देशात्मक सोच। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिबल एंड स्किलफुल थॉट प्रोसेस लीडिंग टू गुड जजमेंट। किस प्रकार की सोच में जिम्मेदार और कुशल विचार प्रक्रिया शामिल होती है जो अच्छे निर्णय की ओर ले जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच जो है जिम्मेदार और कुशल विचार प्रक्रिया शामिल होती है जो अच्छे निर्णय की ओर ले जाती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ इट इज known that all flowers need sunlight to grow and rose are a type of flower that can you dust using dedicative reasons। यदि यह ज्ञात है कि सभी फूलों को बढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और गुलाब एक प्रकार का फूल है, जो आप निगमनात्मक तर्क का उपयोग करके क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, रोज नीड सनलाइट टू ग्रो। गुलाब को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ यू conclude that a dog is warm blooded because all mammals are warm blooded and a dog is a mammals, that type of reasoning are you using। यदि आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कुत्ता गर्म रक्त वाला है क्योंकि सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाला होता है और कुत्ता स्तनधारी है, तो आप किस प्रकार के तर्क का उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिडक्टिव रीजनिंग, निर्गमनात्मक तर्क। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एविडेंस। किस प्रकार की तर्क में विशिष्ट आलोचनाओं या साक्ष्य के आधार पर सामान्यीकरण शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक तर्क। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज फ्रॉम डिफरेंस इन वी लाइफ वैल्यू और डायलॉजिकल विश्वासों मूल्य का विचारधाराओं के अंतर से किस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, औपचारिक संघर्ष। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रिफर टू। दृष्टिकोण संघर्ष का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीइंग फेस विथ टू डिजरेबल ऑप्शन बट कैन ओनली चूज वन। दो वांछनीय विकल्पों का सामना करना लेकिन केवल एक ही चुन पाना।
ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। When both parties involved in a conflict are unhappy with the outcome, which approach is likely be used? जब किसी संघर्ष में या फिर जब किसी लड़ाई में शामिल दो पक्ष परिणाम से नाखुश होते हैं तो संभवतः किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉस अप्रोच, हार हार दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ए कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नॉर्म, कस्टम, ट्रेडिशन आर वर्ल्ड वाइड इज नो अस। मानदंडों, रीति रिवाजों, पारंपरिक या विश्व दृष्टि के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली लड़ाई को इस प्रकार से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सांस्कृतिक संघर्ष या सांस्कृतिक लड़ाई। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। इफ ए स्टूडेंट डिसलाइक वर्किंग ऑन ए स्कूल असेसमेंट बट also does not want to face punishment for not going it, which type of conflict is the expensive? यदि कोई छात्र स्कूल असाइनमेंट पर काम करना पसंद नहीं करता है लेकिन इसे न करने के लिए दंड का सामना भी नहीं करना चाहता है तो वह किस प्रकार की संघर्ष का अनुभव कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एविडेंस कॉन्फ्लिक्ट, परिहार संघर्ष। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वन ट्रैट दैट डोमिनेट ए पर्सनालिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंस नियर एवरीथिंग ए पर्सन डज इज ए। एक विशेषता जो किसी व्यक्तित्व पर इतना हावी होती है कि यह व्यक्ति के लगभग हर काम को प्रभावित करती है, वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्डिनल ट्रैट, मतलब कार्डिनल विशेषता। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ इज द पैनियर दैट proposed that the 16 basic dimensions for normal personality and devised questionnaire 16 PF to measure them? वह अग्रणी कौन है जिसने सामान्य व्यक्ति के 16 बुनियादी आयामों का प्रस्ताव रखा और उन्हें मापने के लिए एक प्रश्नावली 16 PF तैयार की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेमंड कैटेल। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। शुड proposed 3 different type of traits. The trait that would best describe a football player would be। शेल्डन ने 3 अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का प्रस्ताव रखा। वह विशेषता जो किसी फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करेगा वह होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेसोमॉर्फ। ठीक है दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।